बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अब बांग्लादेश में भी भारत विरोध चरम पर है और वहां से भारत को धमकी दी जा रही है। इस समय भारत विरोध की खबर बांग्लादेश की राजशाही से आ रही है। यहां भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के पास तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने मिशन की ओर मार्च करने का प्रयास किया, जिससे सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प हुई। अधिकारियों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने, शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। प्रदर्शनकारी खून खराबे की धमकी दे रहे हैं, तलवार उठाने की बात कर रहे हैं। कल तक जहां बात हो रही थी ऐसे विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग का घेराव किया था और उसके भीतर घुसने की धमकी दी थी। इसके बाद आज राजशाही और खुलना में स्थिति देखते हुए भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया गया। कल ढाका में जब इस्लामी संगठन के छात्र जुटे तो उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से अलग कर बांग्लादेश में शामिल करने की गीदड़ भभकी दिख गई। माना जा रहा है कि इन संगठनों को बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार बढ़ावा दे रही है और वो इस विरोध के लिए शेख हसीना को भारत में शरण देने का बहाना बना रहे हैं। जबकि सच ये है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को तख्ता पलटकर वहां हटा दिया गया। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत विरोधी प्रदर्शन 16 दिसंबर के बाद से तेज हो गए। ये बांग्लादेश का मुक्ति दिवस यानी आज़ादी स्वतंत्रता का दिन था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बलिदान देकर 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाया। और आज पाकिस्तान समर्थक इस्लामी छात्र समूह भारत के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं। ढाका में कल एक इस्लामी कट्टरपंथी ने कैसे भारतीय दूतावास में घुसने की धमकी दी थी, आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। आइए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास हम आपको लिए चलते हैं। प्रणय, तो क्या अब 3 मोर्चे बन गए हैं? प्रणय, पाकिस्तान, चीन के अलावा बांग्लादेश से निपटने के लिए भी हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी अब? देखिए, बनानी तो हमेशा ही चाहिए आपको रणनीति, क्योंकि जिस तरीके से भारत के इर्द गिर्द और भारत के पास पड़ोस में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं, उसके बीच भारत को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर ऐसे में जबकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का इतिहास आप अभी अच्छी तरीके से बता चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट यानी भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, वहां राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और खासतौर पर अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शाह प्रशासक बनने के बाद से एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। राजशाही की अगर बात की जाए बांग्लादेश का, तो वहां भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर आज घेराव करने की कोशिश की गई, घुसने की कोशिश की, पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। और जो नारे आपने सुने हैं उसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं सौंपा गया तो भारतीय दूतावास, भारतीय जो उच्चायोग है ढाका में, उसकी जो सरहदें हैं, उसकी जो हदें हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी।